आज हम देखेंगे कक्षा 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानने पड़ेंगे, जैसे साइन ए बराबर साइन ए का उल्टा होता है 1/cos ए और cos ए का उल्टा होता है 1/sec ए। साइन cos और tan ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन cos ए। साइन cos tan cosec ए इक्वल टू 1/sin ए। अब sec का ये हो जाएगा 1/sec ए इक्वल टू 1/cos ए। sec और ये होता है cot ए इक्वल टू होता है cos ए अपॉन sin ए। ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं पाइथागोरस प्रमेय के लिए। अब हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो कोई भी एक त्रिभुज होगा, कोई भी एक समकोण त्रिभुज होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। समकोण में एक कोण 90 का होता है सी। तो जो ये जो खड़ा वाला होगा उसे हम लंब कहेंगे, और ये लेटा वाला होगा इसे हम आधार कहेंगे, और ये हमारा होगा कर्ण। अब ये हमेशा के लिए वैलिड नहीं है कि हमेशा खड़ा वाला ही लंब हो और लेटा वाला आधार हो। तो इसके लिए हम एक और होता है, जैसे अगर ये नहीं हो तो कोई भी त्रिभुज होगा तो कोई भी कोण थीटा होगा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और लंब के सामने वाली भुजा ये थीटा के सामने वाली भुजा है, जैसे लंब कहते हैं। और लंब के सामने की जो भुजा होती है इसे ये कर्ण होती है, और कर्ण के जो सामने वाली होती है वो आधार होती है। इस तरह से हमारा कभी भी गलत नहीं हो सकता। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और ये इसका वो। अब हम देखेंगे कुछ पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव कैसे करते हैं, कोई क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है कि tan ए बराबर 3/4 हो तो sin ए और cos ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका निकालने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक चीज पता होनी चाहिए, जैसे एक हमारी जुगाड़ है ये लाल बटे कक्का वाली, लाल बटे कक्का। यहाँ पे ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, नीचे कोसेक सेक कॉट। तो इसको हम लंब बोलेंगे। ये कोई भी त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी सी, और इसका कोण समकोण होगा, तो इसे लंब आधार और कर्ण कहेंगे। तो ऐसे हम लंब आधार एल को लंब, के को कर्ण और ए को आधार, इतनी बात तो आप जानते होंगे। तो अभी हम इसके कुछ निकालेंगे फॉर्मूले, जैसे साइन ए बराबर है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ये इम्पोर्टेंट है। इसके बिना तो कुछ होने वाला है नहीं पाइथागोरस प्रमेय में। साइन ए और यहाँ पर ए लगा दो। अब हम देखेंगे cos ए का। साइन ए cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ऐसे ही tan ए के लिए tan ए और cosec ए
ये है कोसेक, अब ये उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो ये कर्ण बटे लंब बराबर, अब सेक के लिए निकालेंगे। सेक हमने बताया था किसका, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ये सेक कॉस का उल्टा हुआ तो कर्ण बटे आधार। सेक ए बराबर कर्ण बटे कर्ण बटे आधार, और ये ऐसे ही कॉट ए का निकल आएगा, कॉट ए इक्वल टू आधार बटे लंब। ये कुछ बेसिक चीजें हैं इसमें जिससे पाइथागोरस प्रमेय का निकलेगी, इसके अलावा पाइथागोरस प्रमेय आप निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, इनको लिखा रहने दे रहे हैं फॉर्मूलों को। अब सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिससे हमें पता चल जाए कौन सा हमारा लंब है, कौन सा आधार है। तो ये कोई भी हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ये हमारा त्रिभुज हो गया। इसमें tan का क्या है, लंब बटे आधार, तो ये हमारा L बटे ए हो जाएगा। ये हमारा 3 लंब होगा, लंब होगा 3 और आधार होगा 4। तो ए बी सी कोई भी त्रिभुज है, ये हमारी 90 डिग्री होगा। अब हमें निकालना क्या है, पहले तो हम इसे कर्ण को निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इससे हम कोई भी एक वजह हमारी पता नहीं हो तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले हम हर सवाल में एक फॉर्मूला लिखेंगे, यही वाला, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो हमें निकालना है, ये निकालना है कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर ये कितना है, लंब कितनी है, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग होगा 9 और 4 का होगा 16। 16 और 9 कितना होता है हमारा 25। कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। अब रूट हटाएंगे, कर्ण बराबर रूट 25, तो इसका आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। तो हमारी ये वाली भुजा कितनी आ गई, 5 आ गई। तो अब हम ऐसे ही हमें निकालना का है साइन ए। साइन ए में क्या है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए में क्या है, लंब बटे कर्ण है। तो ये वाली भुजा हमारी लंब है और ये हमारी कर्ण है। तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा लंब 3/4, सॉरी 3/5 हो जाएगा, 3/5। अब ऐसे ही कॉस ए, कॉस ए में क्या है हमारा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए इक्वल टू आ गया हमारा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा 4 और कर्ण है हमारा 5, 4/5। अब ऐसे ही हमें कोई sec के पूछ ले या cot ए पूछ ले या cos के पूछ ले, तो हम ऐसे ही cos किसी का भी देख लो आप, चाहे sec का देखें आप, sec ए किसका, cos का उल्टा होता है sec, तो आ जाएगा 5/4। अब ऐसे ही cot ए होता है tan का उल्टा, तो 4/3 आ जाएगा। ऐसे cot ए, चाहे आप इसमें देखें चाहे ऐसे देखें, कैसे भी देखें यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये हमारा बेसिक नीड है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपको ये नहीं आता तो समझ लो कुछ भी नहीं आता, कुछ का तो छोड़ो, कुछ भी आता होगा। कोटे होगा आधार बटे लंब, तो आधार ये हमारा और ये लंब, तो 4/3, इसी का उल्टा आ जाएगा। तो ये हम एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी का।
ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, अब हम देखेंगे साइन थीटा बराबर 4/5। तो साइन थीटा इजिकल टू 4/5। अभी हमने क्या बताया था आपके लिए, लाल बटे कक्का वाला, ये हमारी एक जुगाड़ है, इससे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे होता है साइन कॉस टेन कोसेक कोट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट। तो हमें यहाँ पे निकालना है साइन। साइन का क्या होगा, लंब बटे कर्ण, एल बटे के, चाहे आप हिंदी में लिख लें लंब बटे कर्ण। अब हमें निकालना है, पहले तो हमें त्रिभुज बनाएंगे। जैसे ये त्रिभुज बना लिया हमने, कोई ए बी और सी, तीन भुजा मान ली। तो साइन थीटा में क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 4/5। सॉरी, लंब बटे कर्ण है, ये आधार हो गया। लंब बटे कर्ण 4/5। तो हमें निकालना क्या है, आधार। तो इसका एक वही फॉर्मूला बताया था अभी, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर्ण का वर्ग। तो हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो लंब कितना है, 4 का वर्ग प्लस आधार हमें निकालना है, आधार का वर्ग बराबर कर्ण कितना है, 5 का वर्ग। तो 4 का हो गया 16 प्लस आधार का स्क्वायर बराबर 5 का हो गया 25। तो आधार का स्क्वायर बराबर, ये प्लस का उधर जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 तो कितना बचेगा हमारा, 9 बचेगा। आधार स्क्वायर इक्वल टू 9। तो हम इसका रूट हटाएंगे, इधर पहुंच जाएगा, आधार बराबर 3। तो हमारा क्या निकल के आ गई, ये मुझे आ गई भाई 3। अब किसका निकालना है हमें, कोसेक का। साइन कॉस टेन कोसेक कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है हमारा, 5, 5/4। ऐसे ही क्यों निकालना है हमें, टेन थीटा। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का पूछ लिया जाएगा। जैसे ऐसे ही ऑप्शन दे दिया जाएगा, साइन का, कॉस का या टेन का, किसी का भी मान पूछ लेगा। तो टेन का क्या होगा, टेन का होगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 4, 4/3 हो जाएगा टेन का। यही लिख देंगे हम, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। यही पाइथागोरस प्रमेय होती है, यही लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।